गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 19 आउट ऑफ 30 डे का 19 डे का व्लॉग। जैसा कि सबको पता है दिवाली की सफाई हर किसी ने अपने घर पे शुरू कर दिया, तो मैंने भी स्लोली स्लोली कछुए वाली स्पीड में कर रखी है। सबसे पहले मैंने किचन की सफाई कर ली थी, क्योंकि अहोई से पहले हम लोग किचन की कर लेते हैं। अगर इन केस वाइट वॉश हो रहा है तो बात अलग है, बट वाइट वॉश नहीं हो रहा था तो सबसे पहले मैंने किचन की कर ली थी। अब सेकेंड नंबर था, वैसे तो मैंने बहुत कुछ फैला रखा है घर में, बट सेकेंड नंबर था मैंने आज मंदिर का सिलेक्ट किया, क्योंकि मंदिर को साफ करना ज़्यादा ज़रूरी है और कामों के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिर धनतेरस आ जाएगी और धनतेरस से पहले पहले करना था। तो फिर सबसे पहले आज मैंने मंदिर को ही साफ सफाई करना शुरू करी, क्योंकि मंदिर हमारे घर का एक ऐसा स्थान होता है जो कि हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ एक अच्छी एनर्जी भी देता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले मंदिर में साफ सफाई की। मंदिर हमारा बहुत बड़ा नहीं है, बट जितना भी है बहुत प्यारा है। और उसको सबसे पहले फिर मैंने जो भी मतलब मूर्तियां हैं हमारे मंदिर में या देवी देवता हैं उन सबको पहले इकट्ठा करा और सबको एक एक करके स्नान कराना शुरू करा था। तो मैंने कुछ नहीं, मैं ऐसे नहलाती हूँ, एक पतीले में बड़े में पानी ले लेती हूँ और उसमें गंगा जल ऐड कर लेती हूँ और फिर सारे भगवान जी को उसी में नहला लेती हूँ। क्योंकि मोस्टली क्या है, तस्वीरें कागज की है, जो कागज की नहीं है उन्हें भी मैं थोड़ा थोड़ा उन पे पानी डाल के कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, वो ज़्यादा खराब नहीं होती और फूलती नहीं है। क्योंकि कागज की को अगर हम भिगो के धोते हैं तो वो फूल जाते हैं। जिस वजह से मैं इस तरीके से ही वॉश करती हूँ। मैंने यही मम्मी के घर भी देखा था, तो इसी तरीके से करा। फिर कान्हा जी क्योंकि पीतल के हैं तो उन्हें तो पतीले में नहीं नहला सकते, उन्हें पीताम्बरी से साफ करना होता है। तो उन्हें मैं किचन में ले गई थी, किचन में उनको नहला के लेके आई थी, क्योंकि वहां पे पीताम्बरी से अच्छे से उनको मतलब जो जहाँ भोग लगाते हैं तो क्या होता है, उनके मुंह पे खाना लगा रहता है। तो उस वजह से मैं उन्हें किचन में ही ले गई थी। आप देख सकते हैं, देखिए फेस पे उनके थोड़ा खाना भी है। तो क्योंकि भोग लगता है ना रोज, तो उस वजह से फिर मैं पीताम्बरी से साफ करके लेके आई। ये कान्हा जी का ये टावल है और मतलब मेन कान्हा जी को ही मैं सबसे पहले नहलाती हूँ, उसके बाद बाकी अपनी देवियों को और देवताओं को साफ करती हूँ। फिर कान्हा जी को तैयार किया, पूछा। वैसे तो रुद्रांश बोल रहा था मुझे नहीं ला के लाना है, बट क्योंकि कान्हा जी के फेस पे थोड़ा खाना ज्यादा था, मतलब खाना नहीं था, वो खाने के निशान थे, तो जिस वजह से मैंने ही उन्हें नहलाया था। वैसे रुद्रांश हेल्प कर देता है इतनी। फिर जब कान्हा जी को पूरा नहला धुला लिया था, पूछ लिया था, फिर बारी आई थी कपड़े सिलेक्ट करने की, जो कि सबसे ज्यादा टफ होता है। क्योंकि कान्हा जी के कपड़े सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अभी फिर दोबारा भी चेंज करने हैं। तो मैं सोच रही थी कौन से पहनाऊं कौन से पहनाऊं। तो सबसे पहले मैंने देवियों के लिए माता की चुन्नियां निकाल ली थी, क्योंकि जो अभी ओढ़ रखी थी वो सब तो वॉश होंगी, तो दूसरी निकाल ली थी। फिर कान्हा जी के काफी सारे कपड़े हैं, तो उन्हीं में से एक सिलेक्ट करा था। इसमें से कुछ कपड़े वो भी हैं जो हैंडमेड हैं और वो मेरी मम्मी ने बना के दिए हुए हैं कान्हा जी के। तो बट अभी मैंने उन्हें हैंडमेड नहीं पहनाए और घर मतलब जो बाजार वाले हैं रेडीमेड वो ही पहनाए थे। फिर मैंने वाइट सोचा, बट इस पे वाइट पे कुछ निशान लगा हुआ था ब्राउन सा, पता नहीं, या तो यहाँ से बुकरम हट गई थी उस वजह से आ गया निशान, या किसी दूसरे कपड़े के साथ वॉश करा होगा जैसे माला या चुन्नी, तो ये उसका रंग हो सकता है। तो फिर फाइनली मैंने ये ब्लू वाले सिलेक्ट करे जिन पे राधे लिखा हुआ था, कृष्ण जी के फेवरेट। और फिर इनको पहनाया। उनको पहनाने के बाद उनके श्रृंगार का सामान भी देखना था कि उन्हें क्या पहनाना है क्या नहीं। तो बस इस तरीके से सबसे पहले कपड़े पहना दिए थे कान्हा जी को। मेरे कान्हा जी थोड़े बड़े हैं तो उनके कपड़े इजीली मिलते नहीं है। मतलब हम वृंदावन भी गए काफी बार, वहां पे भी ना बहुत मतलब बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि छोटे कान्हा जी जो होते हैं उनके ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, बट बड़े कान्हा जी को थोड़े कम मिलते हैं। हमारे यहाँ मतलब जो बहुत पास की मार्केट है लोकल, वहां पे तो रेयर टू रेयर होता है चांस की मिल जाए। बट हम थोड़ा सा दूर वाली जो मार्केट है या तो उससे लेके आते हैं, या फिर मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो वहां से लेके आती हूँ जहाँ से हमने कान्हा जी ली थी। फिर कान्हा जी के बाल सिलेक्ट किए थे, तो अभी फिलहाल तो कर्ल वाले बाल चेंज किए थे, तो मैंने प्लेन लगा दिए थे क्योंकि कर्ल वाले वॉश करने थे। फिर कान्हा जी की पगड़ी और जो माला श्रृंगार का सामान रहता है, बांसुरी हाथ का सामान, वो सब सिलेक्ट किया जो ड्रेस से मैच हो। ब्लू के साथ ब्लू पगड़ी नहीं लगाई थी, वैसे तो ब्लू है भी नहीं पगड़ी,
मतलब प्रॉपर ब्लू नहीं थी, उससे सिमिलर वो मैच वाली थी, तो बट वो नहीं पहनाई थी। फिर मैंने उनको गोल्डन वाली पहना दी थी, क्योंकि इसकी ड्रेस पे गोल्डन से भी वर्क हो रहा था, तो वो मैच हो रही थी, जिस वजह से उससे ही पहना दिया। फिर माला भी कंट्रास्ट में ही पहनाई थी, ग्रीन और वाइट वाली, वो अच्छी लग रही थी कंट्रास्ट में। पहले मैं गोल्डन सोच रही थी, बट फिर ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये वाली पहना दी थी। और फिर उनको बाल लगा के प्लेन वाले, और उनको मुगड़ी, सॉरी, पगड़ी पहना दी थी। और पगड़ी ये इस तरीके से थी, इस तरीके से मैंने अपने कान्हा जी को तैयार कर दिया। तो फिर उनको बांसुरी दे दी थी, राधे वाली। उनकी बांसुरी ऐसी ही ला रखी है मैंने, राधे बाके बिहारी, जिन पे मतलब लिखा हुआ है। फिर कान्हा जी को तैयार करने के बाद मंदिर में बिठाया, और फिर बाकी सारे भगवान जियों को भी साफ करा। जो तांबे वाले थे उन्हें फिर से किचन में लेके गई थी, पीताम्बरी से साफ करा, और फिर कुछ इस तरीके से फाइनल रुक रहा मंदिर का। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और क्या इसमें गलत किया मैंने और क्या नहीं। और ऐसे ही मेरे चैनल को, वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और कुछ कमी लगती है जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली कुछ नई चीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।